आज मैं आपको TWS सीट के ताल्लुक से बताऊंगा TWS सीट क्या होती है और उसका बेनिफिट क्या है। TWS सीट का आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर दूंगा। TFWS ब्रोचर के अंदर TWS सीट एक्चुअल में होती ये है ट्यूशन फीस वीवर स्कीम। तो इसका नाम होता है ट्यूशन फीस वीवर स्कीम। एक्चुअल में इसका मतलब ट्यूशन फीस माफ़ स्कीम इसका उर्दू में है। ट्यूशन फीस TFW से मतलब टी का मतलब ट्यूशन, एफ मीन्स ट्यूशन, एफ मीन्स फीस, डब्ल्यू मीन्स वीवर, IS मीन्स स्कीम। इसका मतलब होता है लॉन्ग फॉर्म में ट्यूशन फीस माफ़ स्कीम। इसके अंदर आपको जो एडमिशन अगर इसमें एडमिशन होता है तो आपको ज़ीरो फीस लगेंगी, ज़ीरो फीस। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं डिफॉर्म की बता रहा था, रेफरेंस टू डिफॉर्म में एडमिशन होता है तो आपको ज़ीरो फीस में एडमिशन हो जाएगा आपका। कितनी में? ज़ीरो फीस में। ये कहाँ अवेलेबल है? ये इंजीनियरिंग में अवेलेबल है सीटें। ये स्कीम इंजीनियरिंग में अवेलेबल है, पॉलीटेक्निक में अवेलेबल है, पॉलीटेक्निक में अवेलेबल है ये स्कीम। हम एक्चुअल में हमारा पॉइंट्स आपको समझाने का, एग्जांपल देके समझाने का है, डिफॉर्म के ताल्लुक से समझाने का है आपको। अगर आपका डिफॉर्म में एडमिशन होता है तो आपको ज़ीरो फीस में एडमिशन हो जाएगा कोई भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपका ज़ीरो फीस में एडमिशन हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट हो, आपको फीस भी ज़ीरो लगेंगी, ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं नहीं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ इसका एक्चुअल में ब्रोचर के थ्रू किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस तरह से मतलब आपको क्या करना चाहिए। पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप पूरा देखिए, अच्छी समझिए बात को। TFWS एक एक बात समझा देता हूँ आपको मैं। ट्यूशन फीस विवर इसकी आपको बता दिया हो मैंने आपका, ये इसका मतलब लॉन्ग फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें लिखा है TFWS मीन्स ट्यूशन फीस विवर स्कीम ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर दी टेक्निकल एजुकेशन। या ऑल इंडिया के अंदर अंडरटेकिंग चलता है। अब इसके अंदर फिर बाद में और नेक्स्ट आता है, ये इसका फ़ायदा क्या है देख लीजिए। नो ट्यूशन फीस फॉर दी, ये तो उन कैटेगरी के लिए और बाद में किन लोगों के लिए है। एंड फॉर द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर दी TWS, दिख रहा है नो ट्यूशन फीस, इनके लिए कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस सीट स्कीम 5% सीटें अवेलेबल रहती है हर कॉलेज के अंदर, चाहे प्राइवेट कॉलेज बोलो, डिफॉर्म की या गवर्नमेंट कॉलेज बोलो। आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको 5% सीटें अवेलेबल है इसकी। इसका एडमिशन क्राइटेरिया कैसा होता है, किस तरह से एडमिशन होते हैं, पूरा बता दूंगा एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। आप लास्ट तक एंड तक के समझिए और आराम से सुनिए ईयरफोन के अंदर क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बात समझोगे तो आपका एडमिशन फीस ज़ीरो हो जाएंगी आपकी। किन स्टूडेंट मिलने वाली है, कैसा मिलती है, सब बता देता हूँ आपको, आराम से इत्मीनान सुनिए। एक एक बात आपको समझा देता हूँ। ट्यूशन फीस विवर सीट 5% ऑफ द सैंक्शन इंटेक सीट एज प्रिस्क्राइब बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर्म टाइम टू टाइम। इन्होंने लिखा है क्या 5% सेक्शन मतलब सेक्शन होती है, टाइम टू टाइम मतलब सीटें अवेलेबल रहती है कॉलेज में, गवर्नमेंट दस्तियाब करती है, ये बात लिखी हुई है, मतलब ईजिली रहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस सीट्स शैल बी फिल्ड थ्रू द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट बाय द कंपनी अथॉरिटी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सीट अवेलेबल मतलब कि सीट फिलअप की जाएंगी ये थ्रू कैप थ्रू ही होंगे, गवर्नमेंट की कैप तो एडमिशन कैप के थ्रू होता है, वही सीट मतलब अवेलेबल रहेंगी। ये कोई तरह का डायरेक्ट कॉलेज नहीं दे सकता आपको। गवर्नमेंट में आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको ये सीट अवेलेबल रहेंगी। ओके, समझ में आ रही बात? यानी गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको सीट अवेलेबल रहेंगी। 5% सीट अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जांपल 5% का मतलब क्या होता है, जैसे कई जगह 60 सीटें अवेलेबल है तो इसमें से 3 सीटें जो रहेंगी वो TWS की रहेंगी। इसका 60 का 5% 3% होता है एक्चुअल में। 5% ये सीट अवेलेबल है इसकी, 3% होता है। ओके, समझ में आ गई आपकी बात? 60 का 3%। जहाँ पर एक्चुअल में 100 सीटें हैं तो उसका 5% कितना हो रहा, 5 सीटें, इस तरह से होती है। ओके, आपको पहला पॉइंट तो समझा दिया मैंने कि 5%। सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए, दिस स्कीम शैल बी मॉनिटरी फॉर ऑल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम एंड लेटरली एंट्री ऑफ दिस प्रोग्राम डेट आर दी अप्रूव्ड बाय दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उन्होंने लिखा है कि ये जितनी भी मतलब स्कीम अवेलेबल है ये डिप्लोमा के लिए और इंजीनियरिंग के लिए भी है, खास करके और डिफॉर्म के लिए भी है, तो इसमें बात लिखी हुई है। ओके, तो समझ में आ रही बात?
अब फिर बाद में इसकी स्कीम वगैरह आपको बता देता हूँ क्या फ़ायदा है इसका। इसके रूल में लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट ने जो मतलब कि ट्यूशन फीस मतलब कि तय की है, तो वो आपको स्टूडेंट को ट्यूशन जो अप्रूव हुई है वो ट्यूशन फीस गवर्नमेंट की तरफ से आपको अगर ट्यूटोरियल में एडमिशन होता है तो आपको कोई तरह की फ़ीस नहीं मिलेंगी, फीस मतलब में की छूट रहेंगी। यानी ऑल अदर एक्सेप्ट ट्यूशन फीस शैल बी पेड बाय दी बेनिफिशियरी, मतलब गवर्नमेंट ही इसकी फ़ीस पे करेंगी, इस मतलब ये लिखा हुआ है। ओके, और स्टूडेंट को मतलब इसकी छूट रहेंगी, कोई तरह की मतलब उसको फीस नहीं लगेंगी ट्यूशन की। अब ये कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है इसके ताल्लुक से, एलिजिबल है मास्टर स्टेट कैंडिडेट, इसमें मास्टर के जो कैंडिडेट है वही एलिजिबल है, आउट ऑफ स्टेट के नहीं है। हैविंग देयर पेरेंट्स एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 8 लाख, यानी ऐसे लोग इसमें एलिजिबल है जिनकी 8 लाख से इनकम कम है, मतलब 8 लाख से ज़्यादा नहीं है कहने मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट कितना होना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, 6 लाख तक की है। स्कीम जो अवेलेबल सिर्फ ओनली मास्टर कैंडिडेट के लिए है। ये चीज़ ये बात समझ में आ गई आपकी। ये किन लोगों के लिए जिनकी 8 लाख से इनकम कम है उन लोगों के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 लाख से इनकम कम आपको डॉक्यूमेंट कौन से देना है, आपको भी क्लियर करते चलिए आऊँगा, आपको एक एक बात आपको समझा रहा हूँ मैं आपको। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिशन होगा एज पर मेरिट लिस्ट के मुताबिक होगा, जब मेरिट लिस्ट लगती है उसके मुताबिक आपका एडमिशन होने वाला है, ना कि लकी ड्रॉ है। आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट के मुताबिक ही होगा, आपका लकी ड्रॉ सीट नहीं है ये। आपका एडमिशन जैसे आपका पसंद अच्छा है तो जब भी आपको सीट मिलेंगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगी। आपको बता देता हूँ मैं ये सारी चीज़ें आप पसंद के ताल्लुक से। मैक्सिमम सीट जो है इसका जो कट ऑफ हाई रहता है ज़्यादा का 70 से अबोव रहता है। कुछ कॉलेज का 70 का अबोव रहता है, कुछ का 80 का अबोव रहता है, कुछ का 90 का अबोव रहता है। लेकिन ये आपके मतलब कि डिपेंड है कि कॉलेज में मतलब कि किस कट ऑफ पर मतलब सीट का कट ऑफ आया है। बहुत आप ये लेके चलिए, आपका अगर 80 अबोव परसेंटेज है तो आपको इंशाल्लाह सीट मिलने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज में अगर आपका TWS कैटेगरी में एडमिशन होता है तो आपको फीस 0 फीस भरनी होगी, कोई तरह की फ़ीस नहीं लगेंगी। आपको ये बताऊंगा कितनी फ़ीस भरनी है, कॉलेज वाले आपको कितनी फीस मांग सकते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन सी देना है, इसमें कॉलम लिखा हुआ है ट्यूशन फीस 5वां, ये पेज नंबर ब्रोचर है, हाँ 79, पेज नंबर 79 भाई ब्रोचर है, डिफॉर्म का ब्रोचर है, आप देख रहे हो। Annual income certificate of the parents issue after 1 April of current financial year. The income limit of parents shall be as per the IICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन नॉर्म्स डिक्लेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो आपको ऊपर बताया मैंने वो बात लिखी हुई है। कहने का मतलब आपको 1 अप्रैल के बाद का आपका इनकम सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, और वो आपको टेबल सीट अगर लेना है सब एक ही डॉक्यूमेंट लगता है भाई, कोई तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, वो है इनकम सर्टिफिकेट। आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, बाकी कोई तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है इसके अंदर, वो भी 8 लाख से कम, 8 लाख से लेस देन, ठीक है, वाला ही अपलोड करना है। और इशू किसके वजह, तहसीलदार वगैरह के थ्रू अगर इशू है तो उसका ही करना है। तहसीलदार वगैरह के थ्रू, सब डिविजनल ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर वगैरह ये जो भी है इसके थ्रू ही आपको इशू करना है। डेट कौन सी है, 1 अप्रैल के बाद का, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के बाद का इशू करना है। अगर आपने पिछले साल का बनाया होगा वो नहीं चलेगा। ओके, आपको ट्यूटोरियल का हासिल करने के लिए क्या करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, वो भी आपको बता रहा हूँ क्या करना है आगे। आप वीडियो अच्छे से समझिए, देखिए। अब इन्होंने लिखा है, ये बात लिखी हुई है इसके अंदर ही भी, क्या मतलब कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट जो देना है वो इनकम सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, आपकी इनकम इतनी नहीं होना चाहिए, इसमें ये बात लिखी हुई है। चलो ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट आता है फॉर्म पर। आप डी फॉर्म की फॉर्म में को ओपन करोगे तो स्पेशल रिजर्वेशन के डिटेल लिखी हुई आएंगी, तो आपको इस कॉलम के अंदर यस करना है। ये दिख रहा है आपको, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीचर सीट, तो इसमें लिखा है यस या नो, तो यस करना है। ओके, बस ये बात को ख्याल रखना है आपको। आपको हर चीज़ क्लियर करते जाता हूँ। पहले सबसे पहले आपको अगर किसी को मेरे पास डिफॉर्म का फॉर्म फिलअप करना हो तो मेरे पास भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मेरा नंबर आपको बता देता हूँ मैं।
आपको सबसे पहले मैं आपको इसके ट्यूटोरियल सीट के ताल्लुक से बताने से पहले ये बताऊंगा आपको, बीच में आप भी समझ लीजिए ब्रेक है। अगर किसी को मेरे पास डिफॉर्म का फॉर्म फिल करना हो तो आप मेरे पास भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डिफॉर्म ग्रेड एक्सटेंशन होती रहती है, अभी फ़िलहाल 22 है, हो सकता नेक्स्ट एक्सटेंशन होंगी तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो मेरे पास फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेहरबानी करके मुझे कॉल ना कीजिए, कोई तरह क्यूरी ना पूछे, मैं इंशाल्लाह हर तरह का अपडेट यूट्यूब के थ्रू दे रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे पास डायरेक्ट मतलब कि अब मेरे फॉर्म फिल करना हो तो आप मुझको बिफोर डेट डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। 9921555730 पर डॉक्यूमेंट क्या बता देता हूँ आपको क्या क्या लगने वाले हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको एसएससी मार्कशीट लगेंगी, एचएससी मार्कशीट, टीसी, फ़ोटो, नेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, साइन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ओपन कैटेगरी की फीस 400 रुपीज़ है, और ईडब्ल्यूएस का और कास्ट कैटेगरी 300 है। फॉर्म फिलिंग फीस ओनली फॉर फॉर्म फिलिंग फीस 150 रुपीज़ है। ओके, ये है आपका। ये उर्दू वाली भी, जो इनको उर्दू आती है वो भी पढ़ सकते हैं। देख लीजिए इत्मीनान से, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, आराम से लेके चलता हूँ। इसमें लिखा है, देखिए एचएससी मार्कशीट लिखा है, एचएससी मार्कशीट लिखा है, नेशनल सर्टिफिकेट, टीसी, साइन। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बताया मैंने कि T12 सीट अगर किसको चाहिए तो इसका इनकम सर्टिफिकेट लगता है उसके अंदर। ओके, इस तरह से उर्दू वाले देख सकते हैं। ओके, अरे कोर्स लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, 2 साल का कोर्स है डिफॉर्म। अगर आपका परसेंटेज 80 से अबव है, अगर आपको T12 सीट मिल गई तो आपका एडमिशन 0 फीस में होगा। आपको बताता हूँ फीस मतलब किस तरह से मतलब ये होती है। अगर किसी मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो मेरे पास भी डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ TWS सीट का, TFWS सीट। ये जो सीट का आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है सीट के लिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ही देना है आपको, इनकम सर्टिफिकेट ही देना है, बाकी कुछ भी नहीं देना है डॉक्यूमेंट। और आपको यस कर देना है टेबल्स के अंदर। ओके, अगर किसी को फॉर्म में करेक्शन करना है तो मैं करेक्शन भी करता हूँ। फॉर्म के अंदर करेक्शन करना हो आपको, अगर किसी ने ओपन में फॉर्म फिल कर दिया हो और उसको चाहिए कि कन्वर्ट EWS बन गया हो तो EWS में कन्वर्ट हो जाता है, तो EWS में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी ने अभी तक के मतलब इनका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है तो वो भी मैं करेक्शन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी करेक्शन जो फीस है 140 रुपीज़ है, जो मेरी करेक्शन फीस है 150 रुपीज़, जो आपको सेंड करना होगा। मेहरबानी करके मुझको मैसेज ना करें या कोई तरह की क्यूरी ना पूछे व्हाट्सअप पर। अगर आप क्यूरी पूछते हो तो आपका ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअल में मैं बिजी शेड्यूल में रहता हूँ। अगर आपको मेरे पास करेक्शन करना हो तो उसके आपको 140 रुपीज़ पे करनी होगी, मेरे फ़ोन पे होगा, गूगल पे नंबर पर इंशाल्लाह। मैं आप इनकम सर्टिफिकेट व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका फॉर्म व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपका करेक्शन करके दे दूँगा। ओके, आप कोई तरह का क्यूरी ना पूछे। अगर आपको खुद करना है तो कीजिए, या किसी और के थ्रू भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे थ्रू करते हो तो इंशाल्लाह पूरी तरह का गाइडलाइन भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको। उसकी जो करेक्शन फ़ीस है आपकी 140 रुपीज़ है। आपको अगर किसी इंसान ओपन में फॉर्म फिल करा हो और वो चाहता है EWS में, तो EWS में भी फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसा कैंडिडेट अगर ओपन में है और उसका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया हो, कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल से बन गया हो, करेक्शन करना चाहता है तो उस हर करेक्शन की फ़ीस मेरे पास 140 रुपीज़ ही है, ज़्यादा नहीं है। आप करेक्शन कर लीजिए, आपकी फ़ीस 0 हो भी सकती है, और कास्ट वालों के लिए भी फ़ीस बहुत कम लगती है। आप ज़्यादा करेक्शन को ना देखिए। ओके, समझ में आ रहा है? अगर किसी को करेक्शन करना हो मेरे पास भी करेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करेक्शन करना होगा, अगर आपने उसको नो कर दिया हो तो करेक्शन कीजिए। करेक्शन करने के बाद में इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद में आप ट्यूटर सीट मिल जाएंगी। लेकिन किन स्टूडेंट को मिलेंगी, लकी ड्रॉ नहीं है। आपका एडमिशन परसेंटेज के बेसिस पर ही आपका मिलेंगे, मेरिट के बेसिस पर ही मिलेंगे। जिनका परसेंटेज हाई है उन्हीं को सीट मिलेंगे, हाई वाले तो और उनकी फ़ीस 0 लगेंगी। ओके, जो अबो 80 है, अबो 80 वालों को ही सीट मिलेंगी इंशाल्लाह। राउंड के टाइम पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्म फिल करते हैं टोटली। अभी आपको यही समझना है कि ट्यूटोरियल सीट कैसे हासिल होती है। ओके, आप कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको, इनकम सर्टिफिकेट, बाकी कुछ तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है उसको, जिनके 8 लाख से इनकम कम है। और ये हर कैंडिडेट को अवेलेबल है, चाहे ओपन में रहो या कास्ट में रहो, ओपन में हो या कास्ट में हो, ये सीट सबको अवेलेबल है। कोई तरह का इसमें भेदभाव नहीं है, टोटली स्टूडेंट आ रहा है एलिजिबल है।
ओके, ये समझ में आ रही बात। ओपन वालों को भी, कास्ट वालों को भी, हैंडीकैप वालों को भी, और ऑर्फनेज वालों को, यतीम को भी, तमाम लोगों को ये सीट अवेलेबल है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो। ओके, अब अगर आपका TW एडमिशन होता है तो क्या होता है उसके बाद में? आफ्टर एडमिशन होता ही है कि एक्चुअल में कॉलेज वाले आपको जीरो फीस की स्लिप देंगे आपको, लेकिन कॉलेज वाले आपको एक डेवलपमेंट के नाम से फ़ीस ले सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नाम के ज़्यादा फीस नहीं लेते हो, बहुत ही मिनिमम फीस लेते हैं। पास से जैसे यहाँ की गावंडे कॉलेज की पिछले साल 6,000 फीस थी, 6,000 है। ये मिनिमम आपसे ये इतनी फीस चार्ज कर सकते डेवलपमेंट के नाम से, 5 से लेकर 10,000 तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते डेवलपमेंट के नाम से। आप पास ही दे 10,000 तक की पेमेंट फील कीजिए। डेवलपमेंट जो फीस होती है, ज़्यादा फीस पेड मत कीजिए, इतनी फीस रहती है डेवलपमेंट फीस, 5 या 6 या 7,000 ही दीजिए कॉलेज के अंदर, बोले इतनी फीस हम पे कर सकते हैं क्योंकि हमारा TW में एडमिशन हुआ है, इसका मतलब होता है हमें ट्यूशन फीस माफ़ कर दी गई, कोई तरह की हमको फीस नहीं लगेंगी, फिर भी हम आपको डेवलपमेंट के नाम से फीस दे रहे हो। कॉलेज आपको नाम के नाम से फीस ले सकते हैं, ये फीस नॉमिनल या दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज वाले मांगते हैं तो दे देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगती है डेवलपमेंट के एक्चुअल कॉलेज को। ओके, समझ में आ रही है। और जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जीरो फीस लगेगी, वहाँ डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं है, आपको जीरो फीस पे करनी होगी। सीधे प्राइवेट कॉलेज में आपको 5,000-6,000 फीस भरनी होगी। ओके, क्लियर आ रही है बस समझ में आपके? तो आप स्टूडेंट से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ट्यूबलेस सीट में ही फॉर्म फिल करें, जिनका अच्छा 80% है। जो गरीब स्टूडेंट है ये ज़रूर मेरा मैसेज को पहुंचाइए ताकि उस स्टूडेंट का जीरो फीस के अंदर एडमिशन हो जाए। आजकल डिफॉर्म 5 या 10,000 में डिफॉर्म नहीं होता है। अगर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा गरीब स्टूडेंट को शेयर करें ताकि ये सीट ताकि उनको मालूम हो सके जिनका अच्छा परसेंटेज है। ये लकी ड्रॉ नहीं है आपका एडमिशन, नो लकी ड्रॉ, ये आपका एडमिशन मेरिट के बेसिस पर ही होता है। जो मेरिट लगती है मतलब कि मेरिट ली जाती है उसके बेसिस पर ही होता है। अगर आपका 80 अबो है तो इंशाल्लाह सीट मिलने के चांस ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरह फॉर्म फिल किए जाते हैं मैं बता दूंगा कैप राउंड के, आपको बस TW सीट का कहीं सोचना है। और रहा सवाल उस मामले के अंदर, आपको मैं डिफार्म के डॉक्यूमेंट बता दिया हो, और डिफार्म को कोई तरह का नीट है CET नहीं लगता है, आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, कोई तरह का नीट और CET नहीं लगता है। नो नीट, नो CET। इसका एडमिशन जो होता है आपका, एडमिशन जो क्राइटेरिया है आपका PCB के परसेंटेज के बेसिस पर ही एडमिशन होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तो जो स्टूडेंट का PCM अच्छा है तो PCM भी देखा जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इसको एक अच्छा ग्रुप देखा जाता है। कोई भी ग्रुप से रहो आप, PCM ग्रुप से रहो या PCB ग्रुप से, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ओके, ये बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें कि आप क्लियर कर दिया हो। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो डिफॉर्म का तो मेरे पास डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता है बिफोर डेट, लास्ट डेट से पहले इसकी डिफॉर्म की डेट एक्सटेंशन होती रहती है। आपको साइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। साइट पर चेक करने के बाद मेरे को डिफॉर्म के डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह कोई तरह का गाइडलाइन भी कर दूंगा आफ्टर फॉर्म फिलिंग के बाद में। आप रहा सवाल वो मेरे को मेहरबानी करके आप डॉक्यूमेंट ही सेंड कीजिए, कोई तरह का क्यूरी ना पूछिए। आपको क्यूरी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यूट्यूब पर मुझको। ओके, ये बात समझ में आ रही है। और किसी को क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह मैंने पूरा TW सीट के ताल्लुक से एकदम टोटली एक चीज़ बता दिया हो, कोई तरह सीटें होती है, इसका लॉन्ग फॉर्म बताया हो, सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो। इसका डॉक्यूमेंट क्या लगता है, इनकम सर्टिफिकेट पेड करना है, मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होगा। और ये पॉलिटेक्निक में अवेलेबल है, डिफॉर्म में अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है ये सीटें। ये सीटें अवेलेबल का नहीं, मेडिकल में अवेलेबल नहीं है ये, एंड नीट का जो प्रोसेस होता है उसमें अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह कभी ना कभी आ जाएंगी, दुआ कीजिए। ये मेडिकल में अवेलेबल नहीं है, और ये फार्मेसी में अवेलेबल है, B.Pharm में भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेडिकल लाइन में अवेलेबल नहीं है। नो मेडिकल लाइन के अंदर यानी MBBS, BUMS, BHMS एट्सेट्रा ये इसमें अवेलेबल नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया, अब मैं बहुत सारी वीडियो बना के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं फीस स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ, आप मेरे चैनल लिस्ट में जाके देखिए, उसमें बहुत तरह की वीडियो है। इंशाल्लाह आपको हो सके कॉपरेट मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह EWS के ताल्लुक से बना के दूंगा आपको, किस तरह से मतलब बेनिफिट है, किस तरह एडमिशन होते हैं, कम परसेंट किस तरह एडमिशन होंगे, और इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होता है, सारी चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूँगा। आपको ये बात समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह।
चलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो गरीब बच्चे तक ज़रूर मेरी आवाज़ को, मेरे चैनल को पहुंचाइए, ताकि उनका एडमिशन 0 फीस में हो जाए। आजकल बहुत मुद्दा बड़ा फीस का ही होता है। अगर किसी इंसान को ये बात मालूम पड़ जाए कि TWS सीट के अंदर सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट, एक ही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट, बाकी कोई तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, ओनली फॉर इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको उतनी दुआ मिल जाएंगी। आप कोशिश कीजिए, क्या कम से कम आप मेरे चैनल को, मतलब ये इस वीडियो को तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको दुआ का काम कीजिए। उसका एडमिशन फ्री सीट में होगा। बहुत से बार मैंने पिछले दो या तीन साल, ये 2 साल की सीट अवेलेबल, बहुत से गरीब बच्चों, स्टूडेंटों का एडमिशन फ्री सीट में हुआ है। पिछली बारी भी मैक्सिमम बच्चों का, गरीब बच्चों का एडमिशन फ्री सीट में हुआ है। वो इंशाल्लाह दुआओं से बहुत बड़ी मसले हल होते हैं। आप इंशाल्लाह दुआ लीजिए, ताकि स्टूडेंटों को मालूम हो सके फ्री सीट में एडमिशन किस तरह से होता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।